आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद। अगले लोकसभा चुनाव से पहले अहम माने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज उठी है। चुनाव आयोग ने अगले महीने छत्तीसगढ़ में 2 चरणों, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना व मिजोरम में एक चरण में 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चुनाव कराने की घोषणा की है। सभी राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मतदान की शुरुआत मिजोरम व छत्तीसगढ़ से होगी तो अंत तेलंगाना से होगा। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक मिजोरम में 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर व तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सीएम धामी ने दिए उत्तराखंड के सभी मदरसों की जांच के आदेश। तो नैनीताल के जोलीकोट के पास वीरभट्टी में मदरसे में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लेते हुए प्रदेश के सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रोफेसर क्लाउडिया को अर्थशास्त्र का नोबेल मिलेगा। पीएम पहले करेंगे आदि कैलाश के दर्शन, फिर जाएंगे जागेश्वर। तो 12 अक्टूबर को आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी पहले पिथौरागढ़ पहुंच आदि कैलाश के दर्शन करेंगे, फिर जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वह फिर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय पहुंचकर जनसभा करेंगे। क्रिकेट, एकता बिष्ट को उत्तराखंड महिला T20 टीम की कमान सौंपी। तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने सीनियर महिला T20 ट्रॉफी के लिए उत्तराखंड की महिला टीम का ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों में सत्ता संग्राम की तारीखों का ऐलान हुआ। इजराइल ने गाजा पर हमले तेज किए, 1580 लोगों की मौत। तो हमास के हमले के 2 दिन बाद सोमवार को इजराइल ने गाजा पट्टी में हमले तेज कर दिए। युद्ध में अब तक 1580 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 900 लोग इजराइल में और 680 लोग गाजा पट्टी में मारे गए। हमलों में इजरायली शहर अस्कलोन में एक भारतीय नर्स भी जख्मी हुई है। मासूम बेटे की हत्या में मां को उम्र कैद। तो अपने 6 माह के मासूम की हत्या में दोषी मां को पंचम अपर जिला जज मुकेश चंद आर्य की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। महिला ने बेटे को गंगा नहर में डुबाकर मारा और फिर बहा दिया था। कोर्ट ने महिला पर 21,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए हैं। चारधाम मार्ग के हर वाहन पर रहेगी नज़र। तो चारधाम यात्रा मार्ग पर यातायात सुरक्षा के मेगा प्लान पर काम शुरू हो गया है। प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियों के लिए पोर्टल शुरू। तो प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली भर्तियां अब रोजगार प्रयाग पोर्टल से होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में आयोजित युवा महोत्सव में इसे लॉन्च किया। वहीं युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी एक जगह मिल जाएगी। इसके लिए युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च किया गया है। सीएम ने इस दौरान सेवा योजन कार्यालय में स्वरोजगार केंद्रों की शुरुआत की और 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए। युवा महोत्सव में युवाओं ने दिखाया उत्साह। तो परेड ग्राउंड में आयोजित युवा महोत्सव में प्रदेश भर से पहुंचे युवाओं में खूब उत्साह नजर आया। सीएम धामी के कार्यक्रम में पहुंचते ही युवाओं ने उनके साथ सेल्फी ली। नई भर्तियों में नए कोर्स होंगे शामिल, सेवा नियमावली भी बदली जाएगी। तो नई भर्तियों में अब उन कोर्स को भी शामिल किया जाएगा जो पिछले 2 दशक में शुरू हुए हैं। इसके लिए कार्य विभाग ने सोमवार को सभी विभागाध्यक्षों को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि विभाग विभिन्न संवर्ग के पदों की अर्हता में नए कोर्स शामिल करने के लिए समिति बनाकर निर्णय ले। अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक कर्मियों की भर्ती पर लगी रोक हटे। तो अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी से मिलकर के अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटाने की मांग की है। संगठन ने यह भी कहा सरकारी स्कूल की तरह अशासकीय स्कूल के छात्र छात्राओं को सभी सुविधाएं मिले।
शिक्षक संघ ने कहा, सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तथार्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जाए, जबकि मानदेय प्राप्त शिक्षकों को तथार्थ नियुक्ति एवं मानदेय से वंचित पीटीए या शिक्षकों को मानदेय की श्रेणी में लाया जाए। बैठक में कई मांगों पर बनी सहमति। तो सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ की 21 सूत्री मांगों पर शासन में हुई वार्ता के बाद कई मुद्दों पर सहमति बनी। महासंघ ने 17 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। गरीब कैदियों के जेल बॉन्ड भरेगी प्रदेश सरकार। तो उत्तराखंड की जेलों में उन गरीब के बंदियों की रिहाई की उम्मीद जग गई है जिनके पास अपनी जमानत व जुर्माना अदा करने तक पैसे नहीं हैं। अब प्रदेश सरकार ऐसे गरीब कैदियों के जेल बॉन्ड भरने के लिए आगे आएगी। 3 सदस्यों के न पहुंचने से टालनी पड़ी बैठक। अनियमितता पर विपक्षियों से जवाब तलब। तो सीएयू मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। कोरोना काल में बंद रहा काम, भेज दिया 29 लाख का बिल। तो बिजली विभाग के अफसर उपभोक्ताओं को मनमर्जी से बिजली बिल थमा रहे हैं। धरातल पर मीटर नहीं बदलते लेकिन कागजी खानापूर्ति करके रीडिंग बढ़ा देते हैं। धरने पर बैठा शिक्षक निलंबित। तो थलीसैंण ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय एंगार में तैनात शिक्षक संजय कुमार गोदियाल ने अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक ने उच्च अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने विद्यालय प्रांगण में ही धरना दिया। सोमवार को सहायक अध्यापक व प्रभारी प्रधानाचार्य संजय कुमार गोदियाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय एंगार में धरने पर बैठे। आरोप लगाया कि किसी की शिकायत पर अफसरों ने उन पर कार्रवाई की है। कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। दरअसल शिक्षक गोदियाल को छात्र संख्या में गड़बड़ी समेत विभिन्न आरोपों के चलते निलंबित किया था, जिसके बाद शिक्षक ने विभाग के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। भाजपा दिग्गज आ रहे बारी बारी मोर्चे से गायब हैं कांग्रेस प्रभारी। तो पहले भाजपा के केंद्रीय नेताओं का आना, फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ आने की तैयारी। बारी बारी से उत्तराखंड आ रहे इन भाजपा दिग्गजों ने संगठन की सियासत को गरमा रखा है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी गंभीरता के साथ जुट गया है। तो इस बार पिथौरागढ़ से होगा मोदी मैजिक का प्रभाव। तो उत्तराखंड की सियासी हवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू का पिथौरागढ़ दौरे से प्रवाह होगा। राजनीतिक जानकार पीएम के इस दौरे को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी से भी जोड़कर देख रहे हैं। प्रदेश में सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराएंगे। तो कहा, सामाजिक न्याय की नींव होगी मजबूत, समावेशी विकास में मदद मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री के सुझावों पर सरकार अमल में जुटी। बागेश्वर में युवती पर गुलदार ने किया हमला, बाल बाल बची। तो बागेश्वर में जोशी गांव नागर गांव में रविवार की शाम खेत में घास लेकर आ रही एक युवती पर गुलदार ने हमला कर दिया। इससे उसके पांव में जख्म हो गए। गनीमत रही कि पीछे से उसकी मां भी आ रही थी। मां और बेटी के शोर मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया। युवती को 108 सेवा से जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया गया। फिलहाल उसकी हालत में सुधार है। सामालीती में 1 साल में ही फल देने लगे कीवी के पेड़। किराए पर रह रहे बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत। तो बागेश्वर से खबर आई है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुनीत कुमार को मिला प्रथम पुरस्कार। स्कूल के 3 कमरों में चल रहा उपकोषागार। आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल हुए 27 युवा अधिकारी। तो दीक्षांत समारोह में अधिकारियों ने संविधान एवं बल के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की शपथ ली। डेंगू के 885 जांच हुई, 7 पॉजिटिव मिले। ऑनलाइन आवेदन में एक गलत क्लिक से अटक जाएगा पासपोर्ट। व्हीलचेयर पर ढोया जा रहा सामान कंधे पर उठाकर ले जा रहे मरीज। तो दून अस्पताल के इमरजेंसी ओपीडी में नहीं मिलते व्हीलचेयर और स्ट्रेचर। 400 आधार कार्ड जमा, वापस नहीं की व्हीलचेयर।
हृदय सुमन विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र संघ में छात्राओं को आरक्षण। तो हृदय सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय व इसके संबंध कॉलेज में होने वाले छात्र चुनाव में छात्राओं को विशेष आरक्षण मिलेगा। विश्वविद्यालय ने पहली बार छात्र संघ संविधान जारी किया है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है। चुनाव से पहले शुरू होगा शक्ति प्रदर्शन। तो सीयूटी परीक्षा के बाद बची सीटों पर मेरिट के आधार पर हुए प्रवेश के बाद लगभग सभी कॉलेज में 90% सीटें भर गई हैं। हालांकि अभी भी कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। उधर छात्र संघ चुनाव के लिए विभिन्न छात्र संगठन तैयारी में जुट गए हैं। छात्र नेता शक्ति प्रदर्शन की रणनीति बनाने लगे हैं। अभिभावक बोले सीबीएसई बोर्ड का ही पाठ्यक्रम पढ़ाएं तो अटल उत्कृष्ट। घराना राजकीय इंटर कॉलेज में पीटी अध्यक्ष विक्रम सिंह राणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। 70 विधानसभा क्षेत्रों में युवा मोर्चा कराएगा खेल महाकुंभ। अब की बार 100 पार के नारे को बुलंद करने का श्रेय मोदी सरकार की नीतियों को दिया। आज दून में जुटेंगे प्रदेश भर के एथलीट। विज्ञान महोत्सव में दिखाई प्रतिभा। तो सरकारी स्कूलों के बच्चों की विज्ञान में रुचि जगाने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित विज्ञान महोत्सव में स्कूली बच्चों ने प्रतिभा दिखाई। नौकरी योजनाओं की जानकारी अब एक क्लिक पर मिलेगी। तो उत्तराखंड में सरकारी व स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी के लिए युवाओं को अब भटकना नहीं पड़ेगा। जोशीमठ में पीआईयू की निगरानी से होंगे काम। लोकसभा चुनाव से पहले खेल महाकुंभ कराएंगे। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा 15 अक्टूबर से प्रदेश में खेल महाकुंभ आयोजित करेगा। इसके तहत मंडल विधानसभा स्तर पर कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। 1 मार्च से इम्तिहान 30 अप्रैल तक रिजल्ट आएगा। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शैक्षिक वर्ष 2024-25 से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 1 मार्च से कराई जाएंगी। साथ ही हर हालत में रिजल्ट 30 अप्रैल तक जारी कराया जाएगा। मई में अंक सुधार परीक्षा कराते हुए उसका रिजल्ट जून तक घोषित किया जाएगा। आंदोलनकारी आरक्षण पर टली प्रवर समिति की बैठक। गृह मंत्री के सुझावों को तेजी से अमल में लाएगी सरकार। गरीब कैदियों को जमानत में मिलेगी सहायता। चौथा पति ही निकला महिला का कातिल गिरफ्तार। 300 से ज़्यादा सीसीटीवी 500 होटल खंगालने के बाद आरोपित तक पहुंची पुलिस। प्रदेश में बनेगी 200 नई प्राथमिक सहकारी समितियां। जॉर्ज एवरेस्ट परिसर बनेगा देश का सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो 5,934 एनुअल अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 995 ग्रुप बी व सी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 429 असिस्टेंट इंजीनियर के एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनएचबी में 43 असिस्टेंट मैनेजर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा को आज जारी होगी यह विज्ञप्ति। तो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए मंगलवार को भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। आयोग अध्यक्ष जीएस मर्तुलिया ने स्नातक स्तरीय भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की हरी झंडी दे दी है। 226 पदों के लिए 31 दिसंबर को यह परीक्षा होगी। अगले हफ्ते इंटरमीडिएट स्तर परीक्षा के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस समय कुल 273 पद शामिल किए हैं। मर्तोलिया ने बताया कि आयोग ने फरवरी 24 तक 6 भर्ती परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। 21 साल बाद भी राजस्व दस्तावेजों में नहीं चढ़ सका नाम। पार्टी में बिन बुलाए मेहमान पहुंचे, विवाद में चली गोली। तो डीएवी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में बिन बुलाए युवक पहुंचे, पहचान में आए तो विवाद हो गया। होटल के बाहर भी झगड़ा शुरू हो गया। इस बीच किसी ने गोली चला दी। गोली फर्श पर टकराकर एक युवक के पैर पर लगी, जिसका कैलाश अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों और मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। वहीं खबर है देहरादून से युवक और युवती के झगड़े के बाद एक संगठन ने किया हंगामा।
तो एक युवक और युवती किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। अफवाह फैली कि दोनों अलग अलग समुदाय से हैं। ऐसे में एक संगठन ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। जब पुलिस पहुंची तो मामला शांत हुआ। जयपुर के व्यापारी से सौरभ वत्स ने ठगे 55 लाख रुपए। गिफ्ट भेजने के नाम पर 33 लाख ठगने वाले 2 गिरफ्तार हुए। गहने ठग लोन लेने वाले 4 गिरफ्तार हुए। वही खबर है, मसूरी से कार खाई में गिरी, महिला की मौत। तो हाथीपांव के पास एक पर्यटक की कार खाई में गिर गई। दुर्घटना में कार सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। सौतेली मां की हत्या करने वाले युवक को उम्र कैद। तो सौतेली मां की हत्या के दोषी को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। संविदा कर्मियों को समान कार्य का समान वेतन देने के निर्देश दिए। अब कैंट में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को देना होगा 25,000 रुपये तक शुल्क। लखनऊ के लिए जल्द शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो लखनऊ जंक्शन से चलेगी 8 कोच होंगे ट्रेन में। नशा मुक्ति केंद्रों में मानसिक रोगियों को बंदी बनाया तो होगी सख्त कार्रवाई। तो रोगियों को कमरे में बंद कर चैन व रस्सी से बांधना गैरकानूनी है। बच्चों में मोबाइल की लत ने बढ़ाई माँ बाप की चिंता। युवक ने चौकी के बाहर काट लिया खुद का गला। तो देहरादून से खबर आई है, चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लाए गए युवक ने धारा चौकी के बाहर खुद का गला काट लिया। आनंद फानंद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक नशे का आदी बताया जा रहा है। उसके पिता ने पिटाई करने का आरोप लगाया है। कोटद्वार से खबर आई है, मंगरू, रोला और केलधार में दिखा बाघ, 10 गांवों में दहशत। तो बेड़हाड़ छोटा के बाद अब क्षेत्र के मंगरू, रोला और केलधार गांव में सोमवार को बाघ की चहलकदमी देखी गई। इसकी जानकारी लगने पर आसपास के 10 से अधिक गांवों में दहशत बनी हुई है। लोग शाम होते ही घरों में कैद हो रहे हैं। सीएससी में जिला अस्पताल रेफर हुई गर्भवती महिला। स्कूल में शिक्षकों की तैनाती के लिए महिलाओं ने किया प्रदर्शन। तो राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकेश्वर में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर के सोमवार को महिलाओं ने बद्रीनाथ हाईवे पर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने चेतावनी दी कि जल्द शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पर लंबे समय से रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर 2 घंटे जाम लगा। कल बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। तो 2 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा गुरुद्वारा। अभी तक पहुंच चुके हैं 1,75,000 तीर्थयात्री। गढ़वाल विश्वविद्यालय बिड़ला परिसर श्रीनगर में अध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशी मैदान में आए। सचिव व सह सचिव पद पर भी 3 प्रत्याशी आमने सामने हैं। चिन्हारी स्वर्ण ने जीता हैंडबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन। 3 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त हुए। एनएसयू का अनशन शुरू हुआ। 3 अक्टूबर से महाविद्यालय परिसर में क्रमिक अनशन पर बैठे थे छात्र। मेधावी छात्र और सामाजिक जन सरोकारों से जुड़े लोग सम्मानित किए गए। पेंशनरों को साइबर ठगी से किया सचेत। बस्तियों में हाउस टैक्स में शपथ पत्र का विरोध किया। ऋषिकेश में 500 और घरों की बेदखली के आदेश दिए। राजकीय इंटर कॉलेज को सीबीएसई से बाहर करने का विरोध किया। वही खबर, ऋषिकेश में ट्रक ने बच्चे को कुचला। तो हरिपुर कला में एक 10 साल के बच्चे को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। गढ़ी कैंट के प्रतिष्ठानों को लाइसेंस फीस देनी होगी। गायक युवराज हंस ने किया धमाल। बच्चों को 14 तक लगेंगे टीके। चरित्र पर शक में की थी पत्नी की हत्या। तो महिला की हत्या उसके पति ने की थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि पत्नी के चरित्र पर संदेह जताकर पति ने योजना बनाकर हत्या की। एकता की कप्तानी में खेलेंगी उत्तराखंड की महिला टीम। शक्ति सभी मदरसों का सत्यापन करें। नौकरी योजनाओं की जानकारी अब एक क्लिक पर मिलेगी। बच्चा दूध को रोता था इसलिए मां बन गई कातिल। तो कनखल में सर्वप्रिय बिहार में 6 माह के मासूम अंशु की हत्या।
में आखिर उसकी मां को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। पत्नी की मौत के गम में पति ने कर ली खुदकुशी। तो पथरी क्षेत्र के गांव दुर्गागढ़ में पत्नी की मौत के गम में पति ने फांसी लाकर खुदकुशी कर दी। घर के बाहर से बाइक चोरी हुई। वही खबर हरिद्वार से प्रसाद बेचने वाले युवक का शव मिला। हरिद्वार में व्यापारियों के खुले चुनाव नवंबर में होंगे। कैंट से जॉर्ज एवरेस्ट की हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटक स्थल पर पर्यटकों को ले जाने के लिए एटीवी कार का उद्घाटन किया। नवरात्रि कलश स्थापना के लिए 46 मिनट का मुहूर्त। तो 15 अक्टूबर अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 14 अक्टूबर शनिवार की रात 11:24 से हो रहा है। यह तिथि 15 अक्टूबर रविवार को देर रात 12:32 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि को देखते हुए शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होंगे। इसी दिन कलश स्थापना भी होगी। इसी के साथ दुर्गा पूजा और नवरात्रि व्रत का प्रारंभ हो जाएगा। 9 दिन के नवरात्रि के बाद 10वें दिन दशहरा या विजयदशमी मनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री कुमाऊं के दौरे पर रहे। खाली प्लॉटों पर पार्किंग की योजना सिरे नहीं चढ़ी। छात्र संघ के चुनाव की नई गाइडलाइन से भड़के छात्र। तो महाविद्यालय के छात्रों ने आरोप लगाया कि नए नियमों से कई छात्र चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 16 से 18 अक्टूबर के बीच होगा साक्षात्कार। तो वन क्षेत्राधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 16 से 18 अक्टूबर को राज्य लोक सेवा आयोग में होगा। दून में 68% के आयुष्मान कार्ड बने। लूट के मोबाइल संग आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रामीण से मारपीट में पति पत्नी समेत 5 पर केस। तो विकास नगर से खबर आई है। हादसे में मरे लोगों के शव देरी से मिलने पर हंगामा। तो गड़घट में बस खाई में गिरने से हिसार के 7 लोगों की हुई थी मौत। सोमवार को पुलिस प्रशासन ने परिजनों को सौंपे शव। अज्ञात टेम्पो की टक्कर से युवक की मौत। तो लाल कुआं से खबर आई है। फरीदाबाद के पर्यटक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जोलीकोट में पाइप टूटने से 3 दिन से नहीं आया पानी। गृह प्रवास को संस्कृति से जोड़ने की जरूरत है। मदरसे से छुड़ाए बच्चों से अलग अलग पूछताछ। तो पुलिस के साथ ही बाल संरक्षण समिति और जे बोर्ड ने भी लिए बच्चों के बयान। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे रह रहे थे। राम बारात 15 को निकाली जाएगी। बिना सत्यापन बढ़ा दी गाड़ी की वैधता। कलियर में दुष्कर्म का एक आरोपी गिरफ्तार। तो पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पार्टी में तमंचा लहराने पर बर्थडे बॉय गिरफ्तार किया। कांग्रेस ने बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। तो पुरोला से खबर आई है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पर जमकर बरसी। गैरसैंण में युवा कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। घनसाली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का समापन हुआ। पत्नी को बाइक से मायके में छोड़कर भागा पति। तो लखनऊ से खबर है। ससुराल वालों ने दहेज को लेकर के महिला से मारपीट की। बाद में पति उसे बाइक से उसके मायके के गांव के बाहर उतार कर चला गया। उत्तरकाशी में मेडिकल स्टोरों से नशीले दवाओं के सैंपल लिए। विज्ञान महोत्सव छात्रों को दे रहा मंच। छात्र की पिटाई के मामले में जांच समिति गठित की गई। हेमकुंड साहिब के कपाट कल होंगे बंद। 4 पदों के लिए 11 प्रत्याशी आमने सामने। तो कोषाध्यक्ष छात्रा और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर निर्विरोध निर्वाचन तय है। अध्यक्ष पद पर एक ने लिया नाम वापस। गोपेश्वर कॉलेज में छात्र अनशन पर हैं। छात्रा को छात्रवृत्ति देकर किया सम्मानित। अतिक्रमण हटाने के विरोध में प्रदर्शन। तो कलियर से खबर आई है। तो कलियर में दरगाह प्रबंधक ने पीपल चौक डोई बाजार समेत दरगाह क्षेत्र से 40 से अधिक अतिक्रमण हटवाए। अस्पताल में बुखार के मरीज ज़्यादा हैं। बच्चा दूध के लिए रोता था, मां ने हमेशा के लिए सुला दिया।
20 घंटे में निकाले जा सके मलबे में दफन लोग, तो मलबे में दफन 7 लोगों के शव निकाले। मृतकों में एक नेपाल का नागरिक। पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे सांसद अमटा। एक परिवार के 3 बच्चों और दंपति की मौत से कोहराम मच गया। बेकाबू बस पेड़ से टकराई, 32 जानें बची। तो दिल्ली से गंगोली हाट जा रही बस कालीधार मोड़ के पास एकाएक प्रेशर पाइप टूटने से अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई। इससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि बस पेड़ से टकरा कर रुक गई। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। बस में 32 यात्री सवार थे। कपकोट में नहीं बन पाए लोगों के प्रमाण पत्र। नैनीताल में बलिया नाला ट्रीटमेंट कार्य पर हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। सुरक्षा नियम उल्लंघन पर 9 स्कूल बसों का चालान किया गया। प्रशिक्षित महिला चालक बतौर गाइड तैनात होंगी। बोर्ड बैठक में मेयर पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक। तो रुद्रपुर से खबर आई है। सवारी को लेकर टेम्पो मैजिक चालकों में विवाद हुआ। टेलीग्राम ग्रुप में युवक के साथ हुई 3,85,000 की ठगी। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर 2,30,000 रुपये ठगे गए। भाई के ससुराल वालों ने घर में घुसकर बहन से की मारपीट। धान खरीद शुरू न होने पर भड़के किसान। कसिनो चलाने वालों का नाम उजागर करे प्रशासन। नवरात्र से पहले वाहनों की बम्पर बुकिंग हुई। शोर से जोलिंग तक स्वागत की तैयारी तेज हुई। 12 अक्टूबर को रोडवेज वर्कशॉप से चलेंगी बसें। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। पीएम की सभा व सुरक्षा के कारण स्थान बदला गया है। मानसिक परेशानी से जूझ रहे लोगों को घर बैठे मिलेगा परामर्श। मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल किया लॉन्च। मांग पूरी नहीं होने पर 30 नवंबर को हड़ताल करेंगे दवा प्रतिनिधि। भूमाफिया ने मृत्यु के 2 साल बाद बना दी मृतक की वसीयत। पति संग सैर पर निकली महिला से लूटा मोबाइल। तो देहरादून से खबर आई है। युवती को दोस्त ने जड़ा थप्पड़, कॉलोनी में हंगामा हुआ। नशेड़ी युवक ने पुलिस चौकी के बाहर काटा अपना गला। वृद्धा को लिफ्ट देकर जेवर ठगने वाले बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। युवती की आईडी बनाकर की दोस्ती, गिफ्ट के नाम पर 16 लाख रुपए ठगे। आंदोलनकारी आरक्षण पर टली प्रवर समिति की बैठक। चौथा पति ही निकला महिला का कातिल गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है। हिल बाईपास के जंगल में महिला की हत्या करने वाला उसका चौथा पति निकला। पत्नी का चाल चलन गलत होने के शक में उसने लकड़ी बीनने के बहाने जंगल में ले जाकर नाड़े व कपड़े से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी थी। 300 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे और 500 से अधिक होटल धर्मशालाएं खंगालने पर 800 से ज़्यादा ई रिक्शा और ऑटो चालकों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मूल रूप से बांदा उत्तर प्रदेश निवासी आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया। विज्ञान ड्रामा में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर रहा प्रथम। आदेश दरकिनार यात्रियों की मुश्किलें बरकरार हुई। 11 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड और लोकपाल के कपाट। राज्य स्तरीय बाल विज्ञान महोत्सव शुरू हुआ। तिलवाड़ा घनसाली मोटर मार्ग पर बना पुल जीर्ण शीर्ण हुआ। एसएसजे परिसर में मांगों को लेकर के गरजे छात्र। गुलदार की दहाड़ छात्रों को होना पड़ा कैद। तो भरतोज खासा खबर आई है। गुलदार के आतंक के बीच राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं स्कूल में ही कैद होने को मजबूर हैं। 4 साल पहले काम शुरू, आज तक नहीं बन पाया शौचालय। टिबड़ी में बुखार से 8 साल के बच्चे की मौत। शहर में अब तक 13 जान गई। तो हरिद्वार से खबर है। टिबड़ी में बुखार से 8 वर्षीय बालक ने सोमवार को दम तोड़ दिया। बीईजी की मैराथन में अमित गिरी ने मारी बाजी। धरने पर बैठा निलंबित शिक्षक विभाग पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।
भीमगोड़ा रामलीला में हुआ राम का जन्म। बच्चों में दिखी दहशत, बयान दर्ज। तो जिला बाल कल्याण समिति ने किशोर न्याय बोर्ड नैनीताल ने बच्चों से पूछताछ की। वही खबर है रामनगर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म। तो किशोरी के साथ 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में दबिश दी। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिस्टम की लापरवाही राहगीरों पर पड़ रही है भारी। खुशियों की तलाश में आए, कभी ना भूलने वाला गम लेकर गए। तो घायलों ने बताई आप बीती सोमवार सुबह परिजन भी पहुंच गए हिसार से। काल बनकर सड़कों पर घूम रहे हैं मवेशी। 6 घंटे बिजली गुल चढ़ा पारा। पीएम जागेश्वर मुख्य मंदिर में 6 मिनट करेंगे पूजा। नाचनी बांसबगड़ सड़क बदहाल होने से 16 गांव के